प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पूछना चाहता हूँ कि आपकी मातृ संस्था आरएसएस में 1950 के बाद तिरंगा नहीं फहराया गया, तो आपकी हिम्मत है कि आपके मातृ संस्था के जो सरसंचालक है मोहन भागवत या आरएसएस से जुड़े हुए जो प्रचारक है उनसे पूछने की हिम्मत है आपकी कि क्यों नहीं फहराया गया? पूरा वंदे मातरम है, उसमें कहीं ना कहीं दूसरे मजहब के लोगों की उनकी जो लागनी होती है, उनका जो उनके धर्म के प्रति जो आस्था होती है, उसको कहीं ना कहीं आहत हो रहा हो ऐसा लग रहा है कि भारत में रहने वाला हर एक मुस्लिम भारतीय है। कि भाजपा के कितने नेताओं को, कितने मंत्रियों को, प्रधानमंत्री को, केंद्रीय गृह मंत्री को क्या ये पूरा का पूरा वंदे मातरम गाना याद है या गा सकते हैं? देश में एक बार फिर वंदे मातरम को लेकर सियासत तेज बन गई है और जिस तरह की बहस चल रही है और होनी ही चाहिए, यही तो लोकतंत्र का सिद्धांत है कि जब भी कुछ बात होती है तो उसकी बहस होनी जरूरी है। और जिस तरह की बहस पिछले कई दिनों से चल रही है उसको देखते ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गई है और तू मैं पे उतर आई है। दोस्तों 1971 में भारत में एक अधिनियम पारित किया गया था लोकसभा और राज्यसभा में। 1971 में राष्ट्रीय सम्मान अपमान अधिनियम था, वो पारित किया गया था। उसके तहत राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज और संविधान के अपमान के बदले अपमान करने वाले को इसकी धारा 3 के तहत 3 साल की सजा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया गया था। 1971 में पारित किए गए इस अधिनियम को इस बार मतलब 2026 में भाजपा एनडीए की सरकार मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक सुधार के साथ प्रस्तुत किया और उसको नाम दिया राष्ट्रीय गौरव अपमान सुधार अधिनियम 2026। और उसमें जो 1971 का जो था 3 चीजें, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज और संविधान का अपमान करना जुर्म बना गया। और ये जो 2026 में जो बिल पारित किया गया उसमें राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी शामिल किया गया है। मतलब वंदे मातरम के जो 6 छंद है वो पूरा का पूरा गाना या बजाना पड़ेगा और सबको उसका सम्मान करना पड़ेगा। अगर एक गाना राष्ट्रीय गीत बज रहा है, चल रहा है, उस टाइम पे अगर कोई ऐसी हरकत करता है या अपमान करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और इसके तहत 3 साल की जेल की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है। लोकसभा और राज्यसभा में जुलाई के अंतिम दिन में ये पास किया गया और कानून बनाया गया। हालांकि राष्ट्रपति महोदया ने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए तो कानूनी तौर पे ये कानून नहीं बना हुआ है। लेकिन 15 अगस्त को जो दिल्ली में कांग्रेस के मुख्यालय में जो हुआ उसको लेके सत्ता पक्ष भाजपा कूद कर और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान किया। सोनिया गांधी ने अपमान किया, राहुल गांधी ने अपमान किया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपमान किया, देश का अपमान किया। देशभक्ति नहीं है, इन लोगों को देशद्रोही है, उनकी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है, मुस्लिम लीग की मानसिकता है, क्या क्या आरोप लगाते रहे। लेकिन जो भाजपा ये आरोप लगाती है
तो मैं ये उनसे पूछना चाहता हूं कि अपना देश 1947 में आजाद हुआ, आरएसएस उससे पहले से उसकी स्थापना हुई है। 1950 तक आरएसएस में तिरंगा लहराया जाता था, फहराया जाता था। 1950 से नागपुर के हेडक्वार्टर में, आरएसएस का हेडक्वार्टर जो है नागपुर में, वहां पे तिरंगा 1950 के बाद कभी फहराया नहीं गया। 2002 में 2 युवक जबरदस्ती घुस गए और उन्होंने तिरंगा फहराया। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई, लेकिन उनको कोर्ट ने काफी सालों के बाद बाइज्जत बरी कर दिया। तो मैं भाजपा के जो नेता है, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पूछना चाहता हूं कि आपकी मातृ संस्था आरएसएस में 1950 के बाद तिरंगा नहीं फहराया गया और 1971 में ये जो कानून आया था, राष्ट्रीय सम्मान अपमान अधिनियम, उसके तहत राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और संविधान के अपमान के बदले में 3 साल की जेल की सजा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान था। तो आरएसएस के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई और कोई उनको कोई पूछ भी नहीं सकता है और आरोप भी नहीं लगा सकते, क्योंकि 1950 से 2002 मतलब 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। तो आपकी हिम्मत है कि आपके मातृ संस्था के जो सरसंचालक है मोहन भागवत, या आरएसएस से जुड़े हुए जो प्रचारक है, उनसे पूछने की हिम्मत है आपकी कि क्यों नहीं फहराया गया? उनसे पूछने की तो हिम्मत नहीं है, मगर विपक्ष ने पूरा राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम नहीं गाया और चल रहा था, उसमें खलेल विक्षेप डालने की कोशिश की, उसके लिए माफी मांगनी चाहिए, ऐसी बातें करते रहते हैं। तो देश आज ऐसा भी पूछ रहा है कि 52 साल तक आरएसएस के हेडक्वार्टर में, मुख्यालय में तिरंगा नहीं लहराया गया, तो आरएसएस के सरसंचालक इसके लिए माफी मांगे। हम वंदे मातरम का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक विचारधारा की जो बात है, क्योंकि कांग्रेस जो 2 छंद की बात कर रही है, उनका लॉजिक भी सही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है, राष्ट्रीय गीत है, बढ़िया है वंदे मातरम में, और जिस तरह का जुस्सा, जिस तरह का जोम लोगों में उस टाइम पे, आजादी के टाइम पे जो आता था वंदे मातरम गा के, वो सही था। 1937 में अक्टूबर से दिसंबर में कोलकाता में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, अधिवेशन हुआ, जिसमें ये चर्चा की गई कि वंदे मातरम को जो 6 छंद है उसमें से पूरा गाया जाए या 2 छंद ही गाया जाए, पहले 2, क्योंकि जो पूरा वंदे मातरम है उसमें कहीं ना कहीं दूसरे मजहब के लोगों की, उनकी जो लागनी होती है, उनका जो उनके धर्म के प्रति जो आस्था होती है, उसको कहीं ना कहीं आहत हो रहा हो, ऐसा लग रहा था। इसलिए गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने सूचन किया और सलाह दी कि पहले 2 अंतरे जो है वो सही है, वो ही गाएंगे, बाकी के 4 अंतरे हम नहीं गाएंगे। और जो बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता बेशक जवाहरलाल नेहरू ने की थी, लेकिन इस बैठक में महात्मा गांधी, सरदार पटेल, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे दिग्गज शामिल थे और उन सब की सहमति से ये तय किया गया और प्रस्ताव पारित किया गया उस टाइम पे 1937 में, अक्टूबर 1937 में, कि वंदे मातरम के 2 छंद ही गाएंगे। तब से लेके कांग्रेस पार्टी इस प्रस्ताव को मान के चल रही है। चलो, ये प्रस्ताव मान के चल रही है और ये लॉजिक अभी जो हाल ही में बुधवार को सीडब्ल्यूसी की दिल्ली में बैठक हुई, उसमें भी ये डिसाइड किया गया कि हम 2 ही छंद गाएंगे, पहले 2 छंद वो ही गाएंगे, पूरा नहीं गाएंगे, ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया। और जो 1937 का प्रस्ताव है उसको हम फॉलो करेंगे।
तो ये जो डिसीजन लिया उसको चलते भाजपा के पेट में दुखना शुरू हो गया और भाजपा के सभी नेता और खास करके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो जुलाई में नीट यूजी पेपर लीक के मामले में जो आंदोलन हुआ था और उस दौरान जो छात्र आंदोलन था उसमें छात्रों पे जिस तरह का अत्याचार हुआ उसके बाद गायब हो गए थे, वो एकदम से सामने आए और कल उन्होंने एक न्यूज एजेंसी के साथ बातचीत में साफ साफ बताया कि ये गलत है और जो डिसीजन लिया है वो मुस्लिम मतों की तुष्टीकरण की नीति है कांग्रेस की, और कांग्रेस की मानसिकता मुस्लिम लीग की है। जबकि भाजपा के दूसरे नेता भी ऐसा बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग के साथ केरल में उनकी सरकार है तो मुस्लिम लीग की ही मानसिकता आ गई है। तो मैं भाजपा से पूछना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग जो था आजादी के टाइम पे मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी, वो पार्टी और भाजपा भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका, उसके बाद मुस्लिम लीग जो है यहाँ पर वो भारतीय है और आपके ही सरसंघचालक ये बोलते हैं कि भारत में रहने वाला हर एक मुस्लिम भारतीय है। मुस्लिम लीग पार्टी यहाँ पे रजिस्टर्ड हुई है, चुनाव आयोग में रजिस्टर हुई है, कानूनी तौर पर रजिस्टर हुई है, तो वो कैसे पाकिस्तान की मुस्लिम लीग हो गई? जिस तरह से मुद्दा छेड़ा गया है, हम साफ साफ बता रहे हैं कि हम राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम उसका विरोध नहीं कर रहे, लेकिन सिर्फ इतना जानना है कि भाजपा जो वंदे मातरम पूरा गाने की बात कर रही है, चलो गाना चाहिए, लेकिन मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि भाजपा के कितने नेताओं को, कितने मंत्रियों को, प्रधानमंत्री को, केंद्रीय गृह मंत्री को क्या ये पूरा का पूरा वंदे मातरम गाना याद है या गा सकते हैं बिना देखे? अगर गा सकते हैं तो गा के दिखाए। फिर जिस तरह से कांग्रेस ने डिसीजन लिया है 2 छंद गाने का, और जो कांग्रेस सालों से इसको फॉलो करती आ रही है, तो उसको फॉलो कर देना चाहिए। हालांकि सवाल ये भी उठता है कि 80 साल तक अपना देश 1947 में आजाद हुआ, 2026 चल रहा है, 80 साल तक किसी को याद नहीं आया, क्योंकि 1998 में जिस तरह से एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो उस टाइम पे क्यों भाजपा ने इस मुद्दे को नहीं छेड़ा, वंदे मातरम पूरा नहीं गाने के लिए या वंदे मातरम पूरा गाने के लिए उस टाइम पे क्यों नहीं अधिनियम में सुधार किया गया? 80 साल के बाद ही क्यों याद आया? क्योंकि जिस तरह से आंदोलन चल रहे हैं और जिस तरह से लोगों में नाराजगी फैली हुई है पूरे देश में, और आने वाले सालों से मतलब 2027 से काफी सारे राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उसके बाद 2029 में लोकसभा चुनाव है, तो उसको लेके कहीं ना कहीं ये पूरी सियासत तेज बनाई गई है। दोस्तों, आपकी राय क्या है वंदे मातरम के लिए? भाजपा और कांग्रेस का जो अड़िग रुख है उसके लिए आपकी क्या राय है? जरूर से हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।